हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा अभिनंदन। जैसा कि आज आपने गणतंत्र दिवस मनाया होगा, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। और आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1, फर्स्ट फ्लैट का चैप्टर 1 इंग्लिश में, जिसमें चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन ही आपको करने हैं और गारंटी है मेरी, इन्हीं से क्वेश्चन रिलेटेड आएगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा करके दिया जाए। इसके अलावा इससे कुछ नहीं आने वाला है। जो आज का वीडियो अगर आपने देख लिया और इनको नोट कर लिया, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 3 क्वेश्चन से होगा। ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कि क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि चैप्टर 1 हमारा दिया हुआ है अ लेटर टू गॉड, और जिसका टाइटल भी दिया हुआ है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, और ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी रिटन कर दिए हैं, जिससे कि आपका वीडियो लेंथी ना हो और समझने में आसान हो। तो समझते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे कि व्हाट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट यानी कि व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन। ठीक है, पोस्ट मास्टर की क्या रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया। रिएक्शन मीन क्या होता है, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन का मीन क्या होता है, प्रतिक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, राइट। व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू, ये टू है यहाँ पर, टू। ठीक है, टू लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र की क्या प्रतिक्रिया थी। जब लेंचो ने पत्र लिखा, समझ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम पहला लेटर जब लिखा लेंचो ने ईश्वर को, तो उस लेटर की जब पोस्ट मास्टर को ये पत्र मिलता है पोस्टमैन के जरिए, तो उस पत्र को पढ़ करके जो उसके अंदर फीलिंग आई पोस्ट मास्टर को, तो उस पोस्ट मास्टर की जो फीलिंग थी वो क्या थी, समझ रहे हो ना। या फीलिंग वर्ड आ जाए, रिएक्शन वर्ड आ जाए, ठीक है। और या क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि उसने किस तरह से उसका आंसर दिया लेंचो के लेटर का, समझ रहे हो ना। और या अगला क्वेश्चन ये बन के आ जाए कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता उसने पोस्ट मास्टर ने कैसे की। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना आप लोग कि जो मैं बोल रहा हूं इसको आप नोट करते जाएं, समझ रहे हो ना। इसको आप नोट करते हैं, जो भी मैं स्पीच दे रहा हूं, यानी कि जो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करते जाएं। तो इससे आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप बाद में क्या कर सकोगे, पढ़ सकोगे। या नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को बार बार देखना, तो ऑटोमेटिकली आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे और उनके आंसर भी लर्न हो जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, तो फर्स्ट लेसन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन इस बार आने की पूरी संभावना है, समझ रहे हो ना। कि हमने सारे चीजें देखी हैं, सारे क्वेश्चंस हमें बुक्स में मिल रहे हैं, गाइड्स में मिल रहे हैं, या कहीं अन्य सोर्सेज से आप देख रहे होंगे, मॉडल पेपर्स में, इनमें सारी चीजें। इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का, देखिए व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन, पोस्ट मास्टर की जो क्या प्रतिक्रिया थी। बात समझ रहे हैं ना, पोस्ट मास्टर की क्या प्रतिक्रिया थी, किसके, यानी किसके लिए क्या प्रतिक्रिया, किसके बारे में, लेंचो लेटर, किसके बारे में, लेंचो का जो पत्र था उसके बारे में। ठीक है, ये वाला ये वो है, ये यहाँ पर है, ये ध्यान कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, साइड में जाएगा। तो टू लेंचोस लेटर, तो देखिए मैंने इसका आंसर अपने हैंड रिटन में दिया है, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। और तो इसी से, तो द रिएक्शन इज दैट, ठीक है। अगर आप यहाँ इसके स्थान पर, अगर आप इसके स्थान पर करना चाहो तो वॉज यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, वॉज। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, वॉज।
द रिएक्शन वॉज, क्योंकि रिएक्शन था। क्या रिएक्शन था? क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में दे रखा है तो हम वॉज यूज कर देंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट आता है तो इज यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। डज आ जाए, डज वर्ड आ जाए यहाँ पर, वॉज ना आकर के क्या आ जाए? डज आ जाए। समझ रहे हो ना? अगर डज आता है तो हम फिर यहाँ पर इज यूज करेंगे, ठीक है। अगर वॉज आया है तो वॉज यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान समझना है इस बात को आराम से। अब देखते हैं इसका अर्थ समझते हैं कि क्या है। बहुत छोटा आंसर है, आपको ओरली लर्न हो जाएगा। मैंने इतनी इजी मीनिंग का यूज किया है कि एक स्टोरी आप बनाते हैं उस तरह से बिल्कुल लर्न हो जाएगा आपको सुनते ही सुनते। तो देखिए क्या है इसका आंसर। तो पहले टाइटल भी आप डालोगे, हेडिंग तो इस तरह से डालेंगे, द रिएक्शन वाज दैट। फिर आपको कॉलम लगा देना है, हेडिंग बन जाएगी आपकी। एग्जाम में हेडिंग को डालना है आपको ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है। ब्लैक पेन का यूज करना है और ब्लू लिखना है रिटन में, ठीक है। अब देखते हैं व्हेन, जब। आंसर क्या कह रहा है कि रिएक्शन क्या था? तो रिएक्शन इस प्रकार से दिया कि व्हेन, जब, द क्या हुआ? द पोस्ट मास्टर रीड, जब पोस्ट मास्टर ने रेड किया, यानी कि रीड ने रेड किया, पढ़ा इसे, किसको? द लेटर, पत्र को। जब पोस्ट मास्टर ने रेड किया किसको? द लेटर, पत्र को। जब पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा, कॉमा, तो इस कॉमा का मीन होता है बच्चों, कॉमा का मीन क्या होता है इसको समझ लेना आप लोग। तो इस कॉमा का जो अर्थ है ना, ये वाला कॉमा, इस कॉमा को हिंदी में बोलते हैं तो, और अंग्रेजी में बोलते हैं देन। इंग्लिश इसकी क्या होती है? देन। तो तब, ठीक है, पत्र पढ़ा तो तब क्या हुआ? ये हुआ कि ही रियलाइज्ड, ही किसने? ही रियलाइज्ड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट मास्टर ने क्या किया? रियलाइज्ड किया, महसूस किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पास्ट में, तो पास्ट में ही आंसर दे रहे हैं। दैट की द सेंडर, द सेंडर कौन है? लेंचो। लेंचो ने तो पत्र लिखा था जो पोस्ट मास्टर को मिला। तो क्या हुआ? द सेंडर, कौन? सेंडर कौन है? लेंचो। तो कि लेंचो हैड मिस रखता था, ठीक है। लेंचो रखता था अ ट्रू, ट्रू मिस क्या होता है? रियल, ठीक है। और फेथ मिस क्या होता है? विश्वास। कि लेंचो एक सच्चा विश्वास रखता था, किसमें? इन गॉड, ईश्वर में, ठीक है। यहां मैंने गॉड किया है हाईलाइट, तो गॉड का मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, लेंचो हैड बिलीव इन गॉड। ये आपको रट गया होगा। अब आगे समझते हैं। पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने महसूस किया, क्या किया? कि जो भेजने वाला ये पत्र है, जो भी इंसान यानी कि लेंचो, उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, इसीलिए उसने, अब देखो क्वेश्चन, इससे भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जो आपको बताऊंगा उसको नोट कर लेना, आंसर यही चलेगा। इसीलिए ही डिसाइडेड, ही मिस उसने, और डिसाइडेड मिस निर्णय किया, तय किया। इसीलिए पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया, तय किया। क्या निर्णय लिया? टू, समझ रहे हो ना बेटा? तो टू किसका? टू हेल्प, टू मिस हेल्प, दो वर्ब आ रही है, ठीक है। दो वर्ब जब यूज होती हैं तो दो के बीच में टू प्रीपोजिशन लगा देते हैं। टू हेल्प, सहायता करने का। इसीलिए यानी कि पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया सहायता करने का, किसका? द लेंचो, लेंचो की सहायता करने का, ठीक है। लेंचो की सहायता करने का पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया। अब क्वेश्चन आ जाए कि पोस्ट मास्टर ने, देखो मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन आगे कैसे। तो पोस्ट मास्टर ने निर्णय क्यों लिया? क्योंकि लेंचो का उसमें दृढ़ विश्वास था। और टू हेल्प, अब समझना इसका, टू हेल्प एंड कीप द फेथ, निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि दूसरा कारण क्या था? टू हेल्प, सहायता करने का, एंड कीप द फेथ, और विश्वास को बनाए रखने का। कि किसमें? इन गॉड, इन गॉड, ईश्वर में। यानी कि पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि जो इतना आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो ईश्वर से पत्राचार कर रहा है, करस्पॉन्डेंस कर रहा है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसने निर्णय लिया, चलो मैं इसकी सहायता करता हूं। तो क्या किया उसने? तो द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड, ठीक है। और इसके लिए सहायता करने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या क्या मतलब वर्क किए, तो उसमें ये भी आंसर आ गया। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, मैं डिस्कस करूंगा, पहले इसका ट्रांसलेट करते हैं इसे। द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड, लेंचो की सहायता करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया? रिक्वेस्टेड किया, यानी कि प्रार्थना की, टू हिज फ्रेंड्स, जो पोस्ट मास्टर के जो मित्र थे ना, दोस्त,
कि कैसे पैसे कलेक्ट किए जाए, तो उसने अपने मित्रों से क्या की रिक्वेस्ट की कि भाई चैरिटी के रूप में आप भी धन दो, है ना। एंड ही ऑल्सो गेव, और ही मीन्स उसने, किसने, पोस्ट मास्टर ने। यहाँ किसके लिए आ रहा है, ही पोस्ट मास्टर के लिए, किसके लिए आ रहा है, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, ठीक है। और पोस्ट मास्टर ने भी क्या किया कि ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स होता है भी, पोस्ट मास्टर ने भी गेव दिया अ पार्ट मीन्स क्या होता है, अ पार्ट मीन्स क्या होता है, एक हिस्सा, ठीक है, ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का, अपनी सैलरी का एक हिस्सा, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने भी उसको जो भी सैलरी मिलती थी, जैसे मान लो 100 पीसोज या 100 रुपीज या 10, जो भी हो XYZ, तो उसका 1/4, ठीक है, 1/4 पार्ट, एक चौथाई, यानी कि उसको 100 रुपए मिल रहे हो तो 100 का 1/4 के इतना हो जाएगा 25 रुपीज। इसी तरह से उसने क्या दिया, अपने एक हिस्सा दिया सैलरी का। एंड और ही सेंट, और उसने इतना सारा धन कलेक्ट कर लिया ना, तो उसने इस धन को क्या किया, सेंट मीन्स भेज दिया। ओनली कितने भेजे, एंड ही सेंट ओनली, उसने भेजे, पोस्ट मास्टर ने भेजे 70 पीसोज, कितने, ओनली 70, मात्र 70 पीसोज ही वो भेज सका, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इन प्लेस, किसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ 100, इन प्लेस ऑफ 100, यानी कि लेंचो ने 100 पीसोज की डिमांड की थी, बट लेकिन क्या हुआ, द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू सेंड ओनली 70 पीसोज बिकॉज ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोज, तो यानी कि वह सिर्फ 70 पीसोज ही कलेक्ट करने में समर्थ हुआ था, इसीलिए। और इसके बाद में उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने कि एंड और क्या किया, ही पुट, यानी पोस्ट मास्टर ने क्या कर दिया, पुट रखा, अ लेटर, एक पत्र। और पोस्ट मास्टर ने जब वो 70 पीसोज को रख रहा है ना, तो एनवेलप में, लिफाफे में सेंड करके भेज रहा है, तो उसमें क्या किया, उसने एक नोट भी रख दिया, नोट का मतलब एक पत्र, लेटर लिख दिया, विद इट, इसके साथ, इस धन के साथ उसने एक पत्र लिखा। एंड और इस लेटर पर, जो छोटा सा लेटर था, उस छोटे से लेटर पर उसने क्या किया, एक साइन किए, सिग्नेचर कर दिए, एज गॉड, इस पर लिख दिया गॉड, इस तरह से गॉड लिख कर दिया। तो यानी लेंचो ये बात समझ सके कि ये जो भेजा गया लेटर है, जो धन भेजा गया है, वो ईश्वर के द्वारा ही भेजा गया है, जिससे इसका क्या होगा कि इसमें ईश्वर का जो विश्वास है लेंचो का ईश्वर में, वो उसका बना रहेगा। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया इसका ट्रांसलेट, ठीक है। अब ट्रांसलेट होने के बाद में अब मैं देखो क्वेश्चन कितने बन रहे हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो चलिए, तो हमने देखो कितने क्वेश्चन बने। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया हमारा कि व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर, लेंचो के फर्स्ट बार जो रिएक्शन मतलब पत्र लिखा गया था, उसका क्या रिएक्शन था उस पर। तो इसमें पहला ये आंसर ही हम यहां तक लिख देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेंचो की सहायता उसने किस तरह से की, समझ रहे हो ना, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता किस तरह से की, क्वेश्चन समझ लें। हाउ डिड द लेंचो, लिख लेना इसको, हाउ डिड द लेंचो हेल्प, हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर, सॉरी आप इसको क्वेश्चन को करेक्शन करेंगे कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प द लेंचो, ये क्वेश्चन होगा आपका, क्लियर। इस तरह से पैसिव फॉर्म में कैसे बनेगा, हाउ वॉज द लेंचो हेल्प्ड बाय पोस्ट मास्टर, दो तरह से क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी पीसोज, ठीक है, कितने पीसोज डिड द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो कितने पीसोज सेंड किए थे, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। इस तरह से ये इसमें से एक क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्लियर। तो आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और बिलीव करना, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसी से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टोरी लर्न है, देखते ही टिक कर दोगे। अगर वैसे क्वेश्चन आता है छोटा सा जर्नली, तो आप उनको कर दोगे, जो मैंने आपको डिटेल स्टडी कराई है चैप्टर्स की पूरी, तो उसके अनुसार कर देंगे और आप ही आंसर दोगे। मैं कमेंट में भी छोड़ूंगा आपके लिए, कमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन, तो उसको आप बताओगे, है ना। अब चलिए
इसके बाद में मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखते चलो आपको क्या क्या मिलने वाला है। कि दूसरा क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो निकलने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैंने यहां से चूज किए हैं। तो इसके बाद है, व्हाई डिड लेंचो राइट अनदर लेटर, लेंचो ने दूसरा एक पत्र क्यों लिखा। अब लेंचो ने टोटल कुल मिलाकर के कितने पत्र लिखे हैं, 2 पत्र लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट में, ठीक है, जब उसे 100 में यानी कि धन की आवश्यकता थी कि कौन सहायता करेगा, तो ईश्वर के लिए पत्र लिखा है कि ईश्वर वॉज एबल टू ओनली हेल्प हिम, कि ईश्वर ही उसकी और सिर्फ क्या है, उसकी सहायता करने में समर्थ है, योग्य है। तो चलिए आगे देखें, इस क्वेश्चन को समझते हैं ये क्या कह रहा है। अब यहां से समझेंगे बेटा। देखिए यही वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट, व्हाई डिड, व्हाई मिस क्यों, डिड लेंचो मिस लेंचो ने, और राइट मिस लिखा, एन अनदर लेटर दूसरा पत्र, दूसरा पत्र लेंचो ने क्यों लिखा, किसको लिखा, अब आगे समझ लोगे आप गॉड के लिए, है ना। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या कह रहा है, व्हेन। अब इसका रीजन पूछ रहा है, व्हेन मिस जब लेंचो, लेंचो ने रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, बात समझ गए होंगे ना, जब ही तो लिखा था क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे। जब लेंचो ने प्राप्त किए, रिसीव माने होता है प्राप्त करना, ठीक है, ओनली 70 पीसोस, ओनली कितने, 70 पीसोस, मात्र 70 पीसोस ही जब उसने क्या किए, रिसीव किए, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मीन्स क्या होता है, के स्थान पर, के स्थान पर, के स्थान पर, ठीक है। जब लेंचो ने 100 पीसोस के स्थान पर ओनली 70 पीसोस ही मिले, तो क्या हुआ, इट मेड हिम एंग्री, तो इस बात ने लेंचो को क्रोधित कर दिया। यानी ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान तो बहुत अमीर है, भगवान तो कभी ये गलती कर ही नहीं सकता है, तो ये देख करके कि भाई मैंने तो 100 मांगे और मेरे पास 70 पीसोस ही है, तो इस बात ने क्या कर दिया, मेड हिम एंग्री, उसे क्रोधित कर दिया, नाराज कर दिया। एंड और क्या हुआ कि ही थॉट, और लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने सोचा, थॉट, थॉट मीन्स क्या होता है, सोचना, और लेंचो ने सोचा कि गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, कि गॉड है ना जो भगवान, जो कुड नॉट मेक, नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकता, मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स क्या होती है, गलती, त्रुटि, ठीक है, तो गलती नहीं कर सकता। एंड और क्या हुआ इसके बाद में देखेंगे, एंड ही वॉज श्योर, और लेंचो श्योर हो गया, आश्वस्त हो गया, लेंचो को पूरा पक्का विश्वास हो गया कि दैट की द पोस्टल एम्प्लॉइज यानी कि डाक घर के जो कर्मचारी है ना, डाक घर के कर्मचारी, माइट हैव स्टोलन, कि अवश्य ही जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो चुरा चुके हैं, ठीक है, द मनी, धन को, क्योंकि भगवान ने तो पूरा 100 पीसोस ही भेजे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, मुझे विश्वास हो गया लेंचो को मनी मन में कि कुछ हो ना हो, ये सारा काम पोस्टल एम्प्लॉइज का है, जो डाकघर के जो कर्मचारी है ना, करप्ट है, उन्होंने ही ये सारा धन उनमें से गमन कर लिया है, उसमें से 30 पीसोस जो है ना निकाल लिया, ऐसा लेंचो को विश्वास हुआ। सो इसीलिए क्या हुआ कि ही रोट, लेंचो ने लिखा, यानी उसने लिखा, एन अनदर लेटर, दूसरा पत्र, किसको, टू गॉड, ईश्वर को, इसीलिए लेंचो ने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा। क्यों लिखा, अब इसका भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी चल रहा है। दूसरा रीजन देखो इसमें, आस्किंग फॉर, देखो आस्क फॉर जो फ्रेजल वर्ब है, ASK, आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, मांगना, ध्यान कर लेना, मांगना, याचना करना, ठीक है, मांगते हुए, ठीक है, ING लगा हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना, मांगते हुए, रिमेनिंग का मतलब होता है शेष, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, शेष, और मनी मीन्स धन को, शेष धन को मांगते हुए उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा।
और इन दिस लेटर, अब एक बात और बता दूं, क्वेश्चन बनेगा कि इन दिस लेटर, और इसी सेकंड पत्र में लेंचो ने क्या किया, इस पत्र में ही कॉल्ड, लेंचो ने यानी उसने, कॉल्ड क्या किया, पुकारा, क्या किया ये समझना, क्या किया, पुकारा, हाँ क्या पुकारा, देखिए लेंचो ने पुकारा उनको, क्या, द पोस्टल एम्प्लॉयज को, क्या पुकारा, पोस्टल एम्प्लॉयज को पुकारा, अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये एक ईडियम है, ये क्या है, एक ईडियम है, एक मुहावरा है जिसको आप याद कर लेंगे। बंच ऑफ क्रूक्स मींस होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी कि दुष्टों का समूह कह सकते हैं, या अ ग्रुप ऑफ विक्ड पर्सन कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दुष्ट लोगों का समूह का, भ्रष्ट लोगों का समूह का उसने, लेंचो ने। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा था, जो मैंने 3 पार्ट्स दिए और बहुत ही वर्ड टू वर्ड दिए, तो क्या आपको लगता है कि पोस्टल एम्प्लॉय जो थे, अ बंच ऑफ क्रूक्स थे, दुष्ट थे, बताइए, थे या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्यों, दे आर जेंटल पर्सन एंड काइंड पर्सन, ठीक है, वे कैसे थे, जेंटल मैन थे, ठीक है, और दयालु व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने ही सहायता की। लेकिन लेंचो इस बात को नहीं जानता था, तो इसीलिए वो इसकी एक, लेंचो की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, क्वालिटी जो बनेगी वो क्या है, लेंचो एक स्टूपिड हुई है, मूर्ख व्यक्ति भी कह सकते हैं, कि आज के जमाने में भगवान यहाँ पर, लेकिन अपना अपना विश्वास होता है, तो ईश्वर, मतलब लेंचो को इतना ईश्वर में विश्वास था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ ईश्वर के, ठीक है। तो देखिए इसमें से अब कौन से ये क्वेश्चन बन गया आपका कि लेंचो, अब देखिए छोटा कोई कई क्वेश्चन बन गए कि लेंचो को कितने पीसेस प्राप्त हुए थे, ओनली 70, कितने की लेंचो ने डिमांड की थी, 100 की, ठीक है। लेंचो ने पोस्टल एम्प्लॉयज को क्या कह करके पुकारा था, अ बंच ऑफ क्रूक्स कह के पुकारा था। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये सारे इस तरह से आप कर लेंगे। और लेंचो को क्या विश्वास हो गया पोस्टल एम्प्लॉयज के बारे में, पोस्टल एम्प्लॉयज के बारे में क्या विश्वास हो गया, देखिए तो इसका आंसर है, ही वाज श्योर दैट द पोस्टल एम्प्लॉयड माइट हैव स्टोलन द मनी, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन इसमें से बन गए, ठीक है। तो इसके बाद में अब देखो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर में से कुछ भी आता है तो समझ लीजिए कि इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कैसे भी घुमा ले। देखो इसके बाद जो आने वाला है उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके बाद। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अभी करो, काफी समय हो गया जब से वीडियो चल रहा है हमारा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। चलिए 2 सेकंड लगते हैं लाइक करने में, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आगे सारी चीजें, और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक, कर लिया, ठीक, धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा स्क्रीन पर, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा ये प्रिंटिंग की है, ये बनाया है, और ये आपको क्यों, मैंने सोचा कि आपके लिए एक ही क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन का निर्माण कर दूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बाद में ये ऐड किया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई इसमें कि टाइपिंग करने में, तो इसीलिए मुझे इसको लिखा है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड, बात समझना, हाउ डिड द हेल स्टोन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे घुमा दे एग्जामिनर, वैसे घुमा दे एग्जामिनर, पूछेगा कहां से, बस यही तो मेन चीज है, मेन थीम यही है, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी अगर आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको स्टोरी से ही कर दोगे, कहानी से ही कर दोगे, है ना। तो हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, अफेक्ट का मीन्स क्या होता है, प्रभावित करना। द फील्ड मैंने हाईलाइटेड किया है, ये समझ लो, ये वाला पॉइंट जो है ना हाईलाइटेड किए हैं, द फील्ड, समझ रहे हो ना ये वाला। तो इस तरह से ओलो ने फील्ड को, खेत को अफेक्टेड किया, किसके खेत को, ऑफ लेंचो, लेंचो के खेत को किस तरह से ओलो ने प्रभावित किया। तो बेटा देखेंगे इसका आंसर समझते हैं कि क्या है। तो हम इसका आंसर लिखने का तरीका, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने 1 लाइनर के टाइप में कर दिए, आपको देखते ही करें और याद है फुल मार्क्स मिले, ठीक है। अब की बार 95 क्रॉस करना है आप लोगों को,
ठीक है, तो देखते हैं। तो व्हेन, जब, जब क्या हुआ, पहला रीजन देखो मैंने पॉइंट डाल दिए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या इनको बिना देख करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से प्रभावित किया, इसका फर्स्ट रीजन तो यही है कि ऐसे, कि हम कह सकते हैं कि व्हेन, जब, द, ये क्या है, द, जब द हेल स्टोन्स यानी कि ओले, रेन, रेन का मतलब क्या होता है, रेन की सेकंड फॉर्म है ये, रेन की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब ओले वर्षे, जब ओले वर्षे फॉर एन आवर, ये टाइम ऑफ पीरियड को शो कर रहा है, ग्रामर के लिए तैयार कर लेना, एक निश्चित पॉइंट होता है तो वहां पर लगा देंगे तक। तो यहाँ फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, के लिए नहीं होगा, यहाँ अर्थ होगा इसका तक, ठीक है। जब ओले वर्षे कितने, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, आर मींस क्या होता है, घंटा, यानी कि तुम कह सकते हो घंटा, ठीक है। जब ओले एक घंटा तक वर्षे यानी एक घंटे तक वर्षे, तो क्या हुआ, इट रूइंड, इट, इसने यानी ओलों ने, ठीक है, ओलों की बरसात ने क्या कर दिया, रूइन, रूइन का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना, क्या कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना, समझना, डेस्ट्रॉयड, ठीक है, क्या कर दिया, डेस्ट्रॉयड कर दिया इसको, ठीक है। तो ओलों को क्या कर दिया, डेस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इसके बाद में समझिए, तो क्या हुआ, इट रूइंड लैंचोस फील्ड, तो इसने लैंचो के फील्ड को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया, यानी फसल चौपट होगी बिल्कुल बुरी तरह से, कुछ भी नहीं रहा उसमें। दूसरा कारण क्या है, और जब ओले वर्षे तो कैसा हो गया खेत, समझ रहे हो ना, कैसा हो गया खेत, तो यहां समझेंगे, तो द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड मीन्स खेत, वॉज मीन्स हो गया, यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया, हो गया, खेत हो गया, कैसा हो गया, जब बी की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वॉज में था नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ था होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ होगा अर्थ इसका होना, ठीक है। तो खेत हो गया, कैसा हो गया, व्हाइट, सफेद। जब ओले कैसे होते हैं बताइए, हेलस्टोन व्हाइट ही तो होते हैं, तो व्हाइट होते हैं तो खेत कैसा हो गया, सफेद हो गया। और एज इफ का ही यानी कि जब भी हम इमेजिनरी कल्पना करते हैं, एज इफ आ जाए वर्ड कहीं पर, ग्रामर की भी समझा रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है ये, तो एज इफ इसका मतलब होता है जैसे कि मानो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मानो, जैसे कि मानो, ठीक है। इट मिस, इट वर कवर्ड, यानी कि यह, और जब भी एज इफ का यूज होता है तो वर का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये इट सिंगुलर है ना, पर जब हम इमेजिनरी करते हैं तो वर का यूज करते हैं। जैसे मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, आई के साथ वर आ रहा है ना, अगर वह एक गायक होता, इफ ही वर अ सिंगर, तो यानी कि जब इमेजिनेशन में होती है कोई चीज तो हम वर का यूज करेंगे। जैसे कि मानो इट वर कवर्ड, कवर का मतलब क्या होता है, देखिए इट वर कवर्ड, ये ढक दिया गया हो, ठीक है, किससे, विद साल्ट, यानी कि नमक से, नमक से, ठीक है। कवर के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे, विद का, एक ग्रामर में समझ लेना, कवर वर्ब लिख लेना, कवर्ड, और कवर्ड जैसे ही आए तो विद ठोकना, एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, कवर्ड विद, तो ठीक है, दूसरा रीजन हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन बनता था कि जो हेलस्टोन थे उन्हें किसके रूप में संज्ञा दी गई, व्हाइट पर्ल, सफेद मोती दिया है ना, व्हाइट पर्ल, यानी कि लेंचो ने व्हाइट पर्ल किसे कहा है, मोती किसे कहा है, तो मोती ओलों को कहा है, हेलस्टोन को कहा है। देखो एक क्वेश्चन बना है ना, जनरली नॉर्मल आपको याद करना है, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा इसका इफेक्ट क्या हुआ था, बाय द एंड, बाय द एंड यानी कि अंत तक, कब तक, जो ओले जब बंद हुई ना, ओलों की जब बरसात जब समाप्त हुई, बंद हुई, तो क्या हुआ, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, वॉज लेफ्ट, शेष नहीं बचा, एक भी पत्ता शेष नहीं बचा, लेफ्ट का मतलब शेष रहना, बचना, ठीक है, इसमें से। अब क्या बोला कि जैसे मेरे पास एक मान के चलो पॉट है, ठीक है, एक बर्तन है, और उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई, मैं उसमें से एक एक करके निकालू, उसमें से कुछ भी ना, जैसे यह एक कोई ट्री है, तो ट्री पर सारे पत्तों को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो फिर हम क्या बोलते हैं, उसी के तो बोलते हैं लेफ्ट करना, लेफ्ट रहना, शेष रहना, तो इसीलिए बोलेंगे एक भी पत्ता शेष नहीं रहा, ऑन द किस पर,
ट्रीज, ऑन द ट्रीज का मतलब क्या होता है, पेड़ों पर। किस पर, पेड़ों पर। तो एक भी पत्ता या पत्ती पेड़ों पर शेष नहीं रही, और ना ही किस पर रही, फ्लावर्स, और ना ही फूल शेष रहे बचे, ऑन दी प्लांट्स, पौधों पर। पेड़ों पर तो पत्ते नहीं बचे, समझ रहे हो ना, पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे, और प्लांट्स पर, जो प्लांट थे, पौधे थे, उनके ऊपर जो फूल खिले हुए थे उन पर जो फूल नहीं रहे थे, ये भी चले गए थे, खत्म हो गए। इसका चौथा रीजन क्या था, प्रभाव क्या हुआ, लेंचो की जो फसल थी ना, कॉर्न, जो अनाज था, मक्के की जो फसल थी, कॉर्न था, जो मक्का था, वॉज टोटली, टोटली में होता है पूरी तरह से, क्या हो गया, डेस्ट्रॉयड, यानी कि रूइन। ठीक है, अभी यार बताया था मैंने, यहाँ पर ये वाला ये, तो रूइन यानी डेस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। तो पूरी मक्के की जो फसल थी, कॉर्न था, वो समाप्त हो गया। पांचवा कारण क्या है इसका, लेंचो डिड नॉट हैव एनी क्रॉप। अब लेंचो के पास, लेंचो मिस लेंचो डिड नॉट हैव, नहीं रखता था एनी क्रॉप, कोई भी फसल। अब लेंचो के पास कोई फसल नहीं थी, क्रॉप मिस क्या होता है, फसल, कोई फसल नहीं थी। और क्या हुआ, फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, किसके लिए फसल नहीं बची थी, किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल, जीवन यापन करने के लिए, समझ रहे हो ना, जीवन यापन करने के लिए, जीवित रहने के लिए, बचाने के लिए, किसको, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उसको जीवित बनाए रखने के लिए, सरवाइव करवाने के लिए उसके पास हम कोई क्रॉप नहीं थी, और ना ही कोई कॉर्न था। ठीक है, इसके बाद, अब इसके बाद में मैंने यहां तक तो इसका आंसर हो रहा था, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि उसने क्यों लिखा था, है ना। तो इसका रीजन था सो, तो यहां से समझेंगे बेटा, इसको देखेंगे, सो इसीलिए, लेंचो रोट, लेंचो ने, इसीलिए लेंचो ने रोट लिखा, क्या लिखा, अ लेटर, एक पत्र, इसीलिए लेंचो ने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। किसको लिखा ये समझना है, लेंचो ने क्या लिखा, एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर, मांगते हुए, कितना, 100 पीसोस, कितना, 100 पीसोस, कितने मांगते हुए, ये समझिए 100 पीसोस, ये 100 है ये वाला, ये ठीक है। उसने, लेंचो ने पत्र लिखा 100 पीसोस, ठीक है, टू गॉड, ईश्वर को। क्यों लिखा था पत्र, अब आ गया समझ में इसका आंसर, ताकि, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, इसीलिए, ठीक है, सो दैट, ताकि, ही माइट सो, ताकि वह क्या कर सके, 100 रुपए मांगे, 100 पीसेस उसने क्यों मांगे, गॉड से, तो इसका भी आंसर ये बन गया, ताकि ही माइट सो, वह बो सके, ठीक है, वह बो सके, हिज फील्ड, किसको, अपने खेत को, हिज मींस अपने, और फील्ड मींस क्या होता है, खेत, अपने खेत को, अगेन फिर से, AGAIN, अपने खेत को क्या कर सके, फिर से बो सके, और एंड, और माइट सर्वाइव हिज फैमिली, और वह अपने परिवार को क्या करवा सके, सर्वाइव करवा सके, अपने परिवार को जीवित बनाए रख सके। तो यानी कैसे वो होता, अगर ईश्वर उसे 100 पीसेस देगा तो क्या होगा, उससे उस 100 पीसेस का वो क्या करेगा, ओलाव ने तो उसकी फसल सारी नष्ट कर दी थी। अब इसका एक दूसरा कारण था कि वह फिर से अपनी फसल को बोएगा, उसके लिए बीज के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, और जब तक फसल आएगी 4 या 5 महीने में, 6 महीने का जो भी उसकी फसल होगी, 4-5 महीने से तो पहले कोई फसल पकती नहीं है, तुम जानते हो, चाहे गेहूं हो या कुछ भी हो, 4 महीने तो मैक्सिमम होता है, 3.5 से लेकर 4 महीने। तो उसमें क्या होगा, उस समय तक भाई खाने के लिए कहां से आटा आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, है ना, तो इसके लिए भी पैसे वो बचा के रखना चाहता था, तो इसीलिए उसने 100 पीसेस की क्या की थी, ईश्वर से डिमांड की थी। अब क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्हाई डिड लेंचो आस्क फॉर 100 पीसेस, लेंचो ने 100 पीसेस क्यों मांगे थे। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि लेंचो की फसल कैसे नष्ट हो गई, तो ये समझ ले, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कि हाउ, यानी कि हाउ, ठीक है, डिड द लेंचोस क्रॉप डेस्ट्रॉयड, लेंचो की फसल किस तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से ये सारा आंसर हो गया कि किसने नष्ट कर दी फसल, तो ओलो ने कर दी। लेंचो की फसल कैसे नष्ट हुई, ओलो के कारण हो गई, ठीक है। अब इसके बाद वो ओले कितने घंटे तक बरसे, कितने समय तक बरसे, 1 घंटे तक बरसे। ओलों के साथ साथ में क्या हुआ था, पहले क्या चला था, पहले बारिश हुई, बारिश के साथ साथ में क्या हुई,
तूफान आया, तूफान के साथ साथ में क्या आया, ओले आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा ही है उसमें। तो ये सारे ये क्वेश्चन हो गए आपके, इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इसी क्वेश्चन, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान कर लेना। जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन्हीं से पूरी कहानी बन रही है चैप्टर की, सारा यही है, सब कुछ यही है। और हिंदी की समरी और डिटेल स्टडी आपने कर ही रखी है वीडियोस देख करके। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस हम देखेंगे जो बन जाए, इनको नोट कर लेना भाई। 2 कैरेक्टर है इसमें मेन। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो एक कैरेक्टर है, देखो मैं बात करूं इसकी, किसकी बात कर रहा हूं, लेंचो की, जो हीरो भी है। यानी क्वेश्चन आ जाए हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, तो आंसर होगा लेंचो। कौन है, लेंचो। और सब साइड हीरो कौन बोलेंगे, पोस्ट मास्टर को बोलेंगे। अब देखो इसकी क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। ठीक है, क्वालिटीज क्या है उसकी, तो आप लिख सकते हैं लेंचो कौन था, एक हार्ड वर्कर किसान था। ठीक है, और इसको संज्ञा किसकी दी गई है, यानी कि एन ऑफ किसका है, ठीक है, ये था एक ऑक्स के रूप में उसे बताया गया है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना, एक वर्कर के रूप में जो है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसको। तो वो किसके रूप में दिया गया है, यानी कि लेंचो जो वर्क करता है, किसान भी यानी बैल की तरह काम करता है, तो ऑक्स नहीं लिखेंगे, ही इज एन ऑक्स ऑफ अ वर्कर। ठीक है, जैसे कि एक बैल रूपी मजदूर हो वो। ठीक है, इसका अब यहां से एक चीज और समझो इसको, ये समझ में आई, पर ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इसके बाद में दूसरी क्वालिटी इसकी क्या है, ये समझ लो बेटा। दूसरी क्वालिटी ये है इसकी, ये हेडिंग बन जाएंगे, इसी के आधार पर लिखा हुआ कैसे, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्कर फार्मर। ठीक है, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता था इन इस फील्ड, अपने खेतों में। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे आप। स्टूपिड, एक हेडिंग बनेगी कैसे, स्टूपिड है, लेंचो वॉज stupid person because he could not understand the kindness of postal employees, ये वह पोस्टल एम्प्लॉयज की दयालुता को नहीं समझ सका। तो ये ऐसे छोटी छोटी हेडिंग लिखनी है, बस ज्यादा नहीं करना है आपको। ठीक है, तीसरा उसकी क्वालिटी क्या है, फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो क्या करता था, जो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ हेड शब्द यूज करके पहले हेड लगा देंगे, फिर इसी को लिख देंगे, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था, इसीलिए उसने भगवान को पत्र लिखा जब उसकी फसल नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये अगली हेडिंग बनेगी। अगला क्वेश्चन इसी में, इसकी 4th हेडिंग ये डाल सकते हैं, एडुकेटेड पर्सन या लिटरेट पर्सन, LI लिटरेट पर्सन। ठीक है, लिटरेट पर्सन हो गया ये, यानी कि लिटरेट पर्सन का मतलब साक्षर व्यक्ति। ठीक है, तो लेंचो, ठीक है, दो लेंचो वॉज एन फार्मर बट ही कुड रीड एंड राइट। ठीक है, लेंचो एक क्या था, एक किसान था, फिर भी वो क्या कर सकता था, वह लिख और पढ़ सकता था। इसका एग्जांपल आपने देख लिया कि उसने पत्र लिखा था। जो इसकी हेडिंग है, एक कैरेक्टर स्केच में क्वालिटी हो गई इसकी। अब देखिए मैं बात करूं पोस्ट मास्टर की क्वालिटीज, देखो पोस्ट मास्टर कैसा था, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, पोस्ट मास्टर वॉज काइंड एंड सेंसिटिव मैन। ठीक है, पोस्ट मास्टर एक कैसा था, दयालु था और एक भावुक व्यक्ति था। जब यानी इसमें और जोड़ना चाहो तो जो कहानी है आपने पढ़ी उसको बना दे, जोड़ देना। जब उसने लेंचो का पत्र प्राप्त किया तो उसने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। ठीक है, तो इसके बाद में डिटरमाइंडेड, पोस्ट मास्टर कैसा था, एक डिटरमाइंडेड था, दृढ़ संकल्पी था, यानी कि उसने लेंचो की सहायता करने का निर्णय लिया। ठीक है, और वह अपने निर्णय पर अड़िग रहा। ठीक है, डिटरमाइंड रहा। ठीक है, ही रिमेन ऑन हिज डिसीजन। ठीक है, डिटरमाइंड, तो वह अपने निर्णय पर डिटरमाइंड रहा। सिंपैथेटिक था, वह सहानुभूति, तो यानी कि पोस्ट मास्टर वॉज एन सिंपैथेटिक पर्सन। ठीक है, ही हैड अ ग्रेट सिंपैथी फॉर लेंचो। ठीक है, व्हेन ही रीड द लेटर ऑफ लेंचो then he make his mind to help him। ठीक है, तो उसने अपने माइंड बनाया, मेड किया, उसने मेक्स बना लेता है। वो रिलीजियस पर्सन, तो वह क्या है, एक धार्मिक व्यक्ति है।
कौन है वो? धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति कैसे, ये समझो कि धार्मिक व्यक्ति ऐसे, तुमने आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ा रहा था उसमें एक लाइन आई थी, तो वो कह रहा था आई विश, काश, मैं आई हैव सच फेथ लाइक दैट पर्सन हु इज स्टार्टिंग अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। काश मेरे पास भी उस जैसे व्यक्ति थी, जैसा विश्वास होता, जो क्या कर रहा है? ईश्वर से पत्राचार कर रहा है। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, जो मैं बोल रहा हूं, और उसको लिख लेना। इसमें ये वाली लाइन आप कर देंगे। और काइंड हार्टेड, तो इसी से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि पोस्ट मास्टर वॉज एंड काइंड हार्टेड पर्सन। पोस्ट मास्टर एक काइंड हार्टेड पर्सन था, यानी कि दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। वो कैसे? कि जब उसने धन कलेक्ट किया, व्हेन ही कलेक्टेड द मनी, ठीक है, जब उसने अपना धन कलेक्ट किया तो क्या किया? ही ऑल्सो गेव वन पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, तो इस तरह से उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वह एक काइंड हार्टेड पर्सन था। आज के जमाने में कौन अपनी सैलरी में ऐसे देना चाहता है ना? तो इस तरह से ये आपके हो गए। अब देखिए कुछ जनरल चीज और समझ लो यहाँ पर पॉइंट, कि लेंचो को नीड कितनी थी? लेंचोज नीड, जो नीड थी कितने पैसों की थी? 100 पीसेस की, ये समझ लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊं बिग रेन ड्रॉप्स, ये देख लो बस, इसके बाद आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। बिग रेन ड्रॉप्स को कितना कहा गया है? जो ड्रॉप थी उनको 10 सेंट का सिक्का कहा गया है, 10 सेंट्स का। और स्मॉल, जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स थी उनको कितना कहा गया है? 5 सेंट का कहा गया है। कितने का? 5 सेंट्स का, ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर अगला आपका ये बन जाएगा, 5 सेंट हो गया। और मोती, जो पर्ल है ना, पर्ल किन्हें बोला गया है? जो हेल स्टोन है ना, हेल स्टोन, जो हेल स्टोन है उनको जमे हुए मोती कहा गया पर्ल्स। क्या बोला गया है इन्हें? कलर चेंज करता हूं मैं, देता हूं, इन्हें क्या कहा गया है? पर्ल्स, ठीक है। और जो चांदी के जैसे सिक्के थे ये, ठीक है, सिल्वर कॉइन, इनको सिल्वर कॉइन वे की संज्ञा दी गई है, मोतियों की संज्ञा दी गई है ना? इस तरह से ये सारी चीज इनको नोट कर लेना। और अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, अगर क्वेश्चन ये बन रहा है, अगर लेंचो को गॉड सहायता नहीं करता, लेंचो क्या है? पोस्टल एम्प्लॉय अगर सहायता नहीं करते तो लेंचो के परिवार के साथ क्या होता? अकॉर्डिंग टू लेंचो अगर क्या होता? तो इसका आंसर है कि उसका परिवार भूखा मर जाता, ठीक है। हिज फैमिली विल गो हंग्री, ठीक है, डाई, तो वो भूखे ही मर जाते। तो ये समझ में आ गई बात। अच्छा, एक चीज और इस क्वेश्चन को देख जाना कि ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो ये बात दर्शाते हैं कि लेंचो का एक दृढ़ विश्वास था ईश्वर में, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसमें कहा है कि नो वन डाइज, ठीक है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, ठीक है। इस तरह से ये सारे इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, तो आप उनको पढ़ लेंगे। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो बेहतरीन जो क्वेश्चन है जो हो सकते थे यही है। और अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, और आप भी समझ रहे होंगे कि सर ने जो दे रहे हैं वही कंटेंट दे रहे हैं जो पेपर में आने लायक है, समझ रहे हो ना। और 100% आपका आएगा। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये गारंटी मैं लेता हूं कि इन्हीं में से पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बताया है और आपको जो स्टोरी सुनाई है, जो वीडियोस आपने देखा है, इसी से मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही रखेंगे। इसके बाद में एक बात और समझनी है कि अगला मैं वीडियो लेके आ रहा हूं नेल्सन मंडेला पर। 101% उसमें से एग्जाम में आने वाला है, और सभी बच्चे उस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। उसके क्वेश्चंस में जो देने जा रहा हूं बहुत मतलब सीरियस क्वेश्चन कह सकते हैं उन्हें, आने के 101 मतलब चांसेज हैं उसके, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। जैसे आप कमेंट करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट में बताइए, आपका समाधान होगा, आपका आंसर मिलेगा, और उसी पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और दूसरी बात, इसके बाद मैं मतलब इसमें से मेन चैप्टर आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पहले लेकर के आ रहा हूं मैं, और उसके बाद में पोएट्री और ग्रामर की भी देखना, आपको ग्रामर में मैं कराने जा रहा हूं लेटर कैसे लिखना है। पेपर को देखते ही उसी क्वेश्चन से आपको 4 या 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं
ग्रामर में जो आप देखोगे ग्रामर पोर्शन में राइट, तो उसमें क्या होगा, लेटर कैसे लिखना है, आपको पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है उसी में से देख करके, और फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजों की मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ, ट्रिक देने जा रहा हूँ। अगर आपको उसने फॉलो कर लिया, आप कुछ भी नहीं जानते हो, समझ लीजिए आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं और आप 101% करके आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों, आपको मेरा फिर से प्रणाम और जय हिंद। और मैं चाहता हूं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और देखिए लाइक करने में आपका थोड़ा सा समय कुछ नहीं जाता है, न इसके आपके पैसे खर्च हो रहे इसमें। इससे क्या है, लाइक शेयर करने से चैनल की पहुंच पहुंचती है आप जैसे बच्चों के पास, उनका भी भला होगा। देखिए मैं आप बार बार कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को देख लेना कि आप थोड़ा सा किसी के साथ भला करके देखिए, ईश्वर आपको अच्छा परिणाम देगा, इस परीक्षा में ही परिणाम देगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं इसका अनुभव स्वयं कर चुका हूं। तो इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप चैनल को फिर से क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी आपके भाई बहन है या अन्य मित्र है उन सबके पास पहुंचाइए इस वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें अन्य अपने मित्रों को, और उन्हें उनका भी भला होने दें। तो देखिए ये हमारा स्क्रीन फिर से इस तरह से, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। धन्यवाद।